हेलो फ्रेंड, बात करेंगे नेक्स्ट डे यानी फ्राइडे बैंक निफ्टी और निफ्टी कौन सा लेवल में बाइंग और सेलिंग आ सकता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है डिस्कस करेंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी चार्ट में, बैंक निफ्टी चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को मार्क करना है। तो देखिए पिछले दिन तो वीडियो में बताया था बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे तो हम बुलिश साइड में जा सकता है। इस लेवल को ब्रेक कर दे तो 100 पॉइंट में तो कैप्चर किया था, आप क्या नहीं किया मुझे नहीं पता। तो 100 पॉइंट कैप्चर किया था, छोटा सा बुलिश के लिए मूवमेंट दिया, तो उस मूवमेंट को मैं कैप्चर किया था। फिर मार्केट में नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड किया, मार्केट साइडवेज ही चला गया, क्योंकि पिछला दिन मार्केट क्या था, एक्सपायर था निफ्टी के, इस वजह से मार्केट साइडवेज चला गया था। तो इसी वजह से आपको ट्रेडिंग करना है। तो अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए अभी जो सपोर्ट जोन काम कर सकता है वो अभी 54,540 लेवल में। ओके, बा 50 लेवल कोई भी हो। रेसिस्टेंस जोन के लिए अभी 55,280 लेवल में। ऊपर में और भी एक रेसिस्टेंस जोन आप मार्क कर सकता है 55,440 लेवल में। किसी तरह का नेक्स्ट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आपको अगर ट्रेडिंग करना है, तो अगर बुलिश साइड में आपको जाना है तो पहले 55,280 लेवल को ब्रेक करने दीजिए। ब्रेक करने के बाद हम बुलिश साइड में जा सकता है। ठीक है, 55,280 लेवल, इस लेवल में हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। लेकिन इस लेवल में तब भी जाएंगे जब बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई देगा मार्केट में, कि वह मार्केट में अगर पुलिस का प्रेशर दिखाई देगा यानी बाहर का प्रेशर दिखाई देगा, तब हम बुलिश साइड में जा सकता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन अगर नीचे साइड आ रहा है, तो अगर सेलिंग साइड में आपको जाना है तो 54,540 लेवल में, इस लेवल मार्केट अगर ब्रेक कर दिया तो एक ब्रेकडाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो ब्रेक अगर स्ट्रॉन्ग अगर रेड कैंडल के साथ मार्केट अगर ब्रेक कर दिया तो हमें हिसाब से आप सेलिंग साइड में ट्रेड कर सकता है। और इसी लेवल में मार्केट अगर ओपन होते, अगर स्ट्रॉन्ग अगर रेड कैंडल बन गया तो मेरे हिसाब से इस लेवल को ब्रेक कर देगा। अगर इस लेवल को कुछ कुछ रिस्पॉन्स दे रहा तो इस लेवल को होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो क्या, नहीं तो बाइंग के लिए स्ट्रॉन्ग अगर बुलिश कैंडल बन गया तो तब भी हम समझ सकते हो इस लेवल में बाइंग का प्रेशर है। और नहीं तो इस लेवल का बाइंग का प्रेशर नहीं होगा तो क्या है, मार्केट सीधा डाउन साइड में फॉल देगा। गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो यानी 55,280 लेवल आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो गैप अप ओपन होते आपको बुलिश साइड में ट्रेड नहीं करना। बुलिश साइड के लिए जिस लेवल में मार्केट बहुत ज़्यादा साइड पे चलो, उस लेवल को मार्केट को बाहर आने दीजिए। ठीक है, इस लेवल तक मार्केट को बाहर आने दीजिए, फिर हम बुलिश साइड में जाएंगे। यानी 55,460 लेवल को मार्केट अगर आप साइड निकल गया तो बुलिश साइड के लिए अच्छा खासा एक मोमेंटम आ सकता है। मार्केट का गैप डाउन खोला यानी 54,550 लेवल में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो आपको अगर सेलिंग साइड में ट्रेड करना है तो इस लेवल को मार्केट का ब्रेक करने दीजिए। 54,540 लेवल, इस लेवल जिस लेवल मार्केट है इस लेवल आसपास, तो इस लेवल में एक्चुअली मार्केट ओपन नहीं होगा। अगर इस लेवल मार्केट एक्चुअली अगर ओपन हुआ तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा सकता है, फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक है, इस लेवल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है बुलिश मोमेंटम, तो देख लेना नेक्स्ट डे के लिए क्या होता है। तो इस लेवल में थोड़ा इग्नोर इग्नोर करना है बुलिश साइड में ट्रेड करने के लिए। अगर बुलिश साइड में ट्रेड करना ही है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल चाहिए, हम बुलिश साइड में जा सकता है। और स्ट्रॉन्ग अगर सेलिंग कैंडल से अगर मार्केट का गिरा दिया तो इस लेवल को ब्रेक कर दे तो हम सेलिंग साइड में जाएंगे। ओके, और मार्केट में देखिए अभी न्यूज़ का जो इफेक्ट अभी दिखाई दे रहा है, अभी के लिए तो ये एक ही न्यूज़ दिखाई दे रहा है, ग्लोबल तरफ से मार्केट पॉजिटिव है और अपना तरफ से मार्केट नेगेटिव है। यानी अपना इंडिया का जो न्यूज़ अभी भी नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट का न्यूज़ पॉजिटिव है। तो आपको इसी हिसाब से ट्रेडिंग करना है। मार्केट देखिए, मार्केट अभी फिलहाल के लिए मार्केट फिर नेगेटिव बन गया, तो मार्केट में कौन सा साइड मोमेंटम आ सकता है अभी के लिए फिलहाल के लिए कोई कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अपना तरफ से जो न्यूज़ वगैरह आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, इस वजह से मार्केट कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है किधर जाएंगे हम। ठीक है,
समझ गया? तो चलिए अभी निफ्टी में देखिए, हाँ। तो मैं तो फास्ट में बताता इस लेवल आके मार्केट में बुलिश साइड में ट्रेड किया था और 100 पॉइंट में टारगेट हिट कर दिया था और खुद में प्रॉफिट भी कमाया था। मैं देखिए मैं एक लॉट में ट्रेडिंग करता हूँ और 100 पॉइंट के टारगेट के साथ कहीं भी लॉस भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग करना आपको पास पैनिक होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट नहीं कर सकता है। ठीक है, 100 पॉइंट अगर आप टारगेट अगर हिट हो गया चलिए तो आपको तो प्रॉफिट बन गया। अगर लॉस हो गया तो पैनिक नहीं होना, आज लॉस हो गया तो कल प्रॉफिट होगा, कल प्रॉफिट। इस स्ट्रेटजी आप काम करेंगे तो माइंड में अगर 20 दिन ट्रेडिंग है, 20 दिन ट्रेडिंग होने के बाद आप देखना मेरा डीमेट अकाउंट में कितना हुआ है। तो इसी से तो ट्रेडिंग करना है, कभी घबराना नहीं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग घबराना नहीं। कितना लॉट है देखिए अभी लॉट साइज हो गया 30, इतना दिक्कत तो हो रहा है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। तो आपका लॉस हो जाएगा तो कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो 3 होगा, लॉस होगा तो 2400 लॉस हो जाएगा, ठीक ना। तो एक रिटेलर के पास अगर 3000 प्रॉफिट और 2400 लॉस मतलब बहुत बुरी बात है, ठीक है। बहुत बुरी बात है। अगर आपको इनकम इनकम बात तो छोड़िए, चलिए इनकम बात छोड़ दे, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ये बात मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ आज। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो कम से कम आपके पास 1 लाख होना चाहिए, ठीक है। 1 लाख रुपया होना चाहिए, समझ गया। 1 लाख रुपया होना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में ओनली 1 लॉट में अगर ट्रेडिंग करना है तो कितना चाहिए अभी, 30, 35, 40 इतना चाहिए। और आपको एट द मनी में ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना, आउट ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तब लॉस कर सकता है। तो एट द मनी में करना है तो 30 चाहिए, 35 चाहिए, नहीं तो 40 चाहिए। तो इतना पैसा आपको चाहिए, मैक्सिमम 40,000 चाहिए मैक्सिमम। अगर 40,000 में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप करेंगे तो आपका अगर डिमिट ओपन 1 लाख रुपया होगा तो बाकी 60,000 रुपया पड़ा रहेगा। तो 60,000 आपको रिजर्व में रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो 60,000 आपका डिमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा ना, तो आपको हिम्मत बढ़ाएगा, आपका पास हिम्मत आएगा जो हमारे पास अभी भी पैसा है, ठीक है। लेकिन कभी भी मार्केट में साइकोलॉजी में नहीं पड़ना है। एक लॉट में ट्रेडिंग अगर लॉस है तो मार्केट में एवरेज करना, कुछ भी हो, बस सेलिंग बाइंग कुछ भी हो, तो एक लॉट में ट्रेडिंग करना, एक लॉट में आपको इंतजार, पूरा दिन का मार्केट आपको इंतजार करना है, जब तक मेरे पास 100 पॉइंट टारगेट मार्केट नहीं दे रहा तब तक इंतजार करना है। देखिए अगर मार्केट 80 पॉइंट दे के, ठीक है, 80 पॉइंट दे के मार्केट अगर नीचे आके 80 पॉइंट का टॉप लॉस हिट कर रहा है, ठीक है, वैसे अगर हिट कर रहा है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करने दीजिए। मार्केट में हर दिन आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, अगर हर दिन अगर प्रॉफिट के चक्कर में रहेंगे तो आप लॉस करेंगे, प्रॉफिट जिंदगी भर नहीं कर पाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो करने दीजिए, लॉस होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होने दीजिए। 24 रुपया मेरा पास मेरा जाएगा कि ना, 24 रुपया जाएगा ना, जिस दिन प्रॉफिट है 3,000 आएगा, क्या दिक्कत है। अगर मायने में अगर आप मान लीजिए 20 ट्रेडिंग कर रहा है, कम से कम 12 से लेके 14 ट्रेडिंग, अगर आपको प्रॉफिट यानी टारगेट हिट हो रहा है, तो टारगेट हिट हो रहा है 14, अगर टारगेट अगर हिट हो रहा है तो अगर मान लीजिए 7 मेरा लॉस हो गया, ठीक है। अगर 12 हिट हो जाएगा तो 8 लॉस हो जाएगा, बाकी 4 तो आपके पास रहेगा। और टॉप लॉस कितना, 80 है, टारगेट 100, देख लेना कितना हो जाएगा। ओके, इसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। जब तक आप दिमाग से नहीं ट्रेडिंग करेंगे ना, ऑप्शन में आप प्रॉफिट नहीं कर सकता, लॉस लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट, कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर 24 रुपये लॉस होना, आपको पैनिक नहीं होना। और आपको पास कम से कम 1 लाख
होना चाहिए भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, पैनिक नहीं होना। 1 लाख आपके पास डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। हर दिन में एक ही लॉट ट्रेडिंग करना है 100 पॉइंट टारगेट के साथ, 80 पॉइंट ओएसएल के साथ। ओके, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्ट्रेटजी के लिए तो मैं हूँ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग देने के लिए। ठीक है, ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग नहीं करना प्रॉफिट के चक्कर में। ठीक है, लालच के चक्कर में तो लॉस कर सकता है। ओके, समझ गया ना कि किसी हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। अगर इस ट्रिक आप फॉलो कर लिया ना भाई, देख लेना भाई, आपको कम से कम 1 महीने तक काम करके देखो ना। 1 महीने तक काम करके देखो, आपको प्रॉफिट बनेगा बनेगा, भरोसा रखो मेरे ऊपर, बनेगा। लेकिन आप मार्केट में एक दो तीन चार अगर टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप पैनिक हो जाता है। उसके बाद आप क्या करता है, ट्रेडिंग नहीं करता। देखिए, मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप डेली डेली कर सकता है। मैं जो ट्रेडिंग कराता हूँ ऑप्शन के लिए डेली के लिए, ठीक है, डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, एक दिन कर रहा, दूसरे दिन नहीं कर। एक्चुअली ऑप्शन ट्रेडिंग डेली होता भी नहीं है, लेकिन मेरा जो प्लान है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वो डेली बेसिस से प्लान है कि मैं क्योंकि मैं डेली बेसिस से ट्रेडिंग के प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो 20 दिन हमको ट्रेडिंग करना ही है। अगर 20 दिन के अंतर अगर 12 से 13 14 अगर टारगेट हिट हो गया तो मेरा प्रॉफिट होगा। अगर 20 दिन का अंतर अगर मैं 10 दिन अगर ट्रेडिंग करेंगे, अगर वो ट्रेडिंग में अगर 5 वैसे हिट हो जाएगा और 5 प्रॉफिट हो, प्रॉफिट यानी टारगेट हिट होगा तब भी प्रॉफिट है। लेकिन 10 दिन में अंदर अगर मान लीजिए 8 अगर वैसे हिट हो गया तो 2 मेरा प्रॉफिट और 8 लॉस हो जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं अभी स्ट्रेटजी नहीं बनाया, मैं 20 दिन के लिए बना हूँ। तो 20 दिन के लिए जो मार्केट बंद है उस तो बात अलग है। तो उसी से बना हो, उसी हिसाब से हमको काम करना, डेली बेसिस से हमको काम करना है। ठीक है, समझ गया? अगर नहीं समझा तो दोबारा आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकता है। तो चलिए अब निफ्टी में देख लेता हूँ कौन सा लेवल में बाइंग और सेलिंग आ सकता है। निफ्टी के लिए अभी रेजिस्टेंस जून 24,450 लेवल में, सपोर्ट जून 24,200 में। ओके, अभी इस जून का मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं काफी दिन से इस जून के सपोर्ट जून का मार्क किया हो, ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो निफ्टी में अगर मार्केट वही बात है, मार्केट फ्लैट ओपन है। अगर बुलिश साइड में आपको ट्रेड करना है, सीधा आपको 24,450 लेवल में, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तब भी हम बुलिश साइड में जा सकता है, और वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ। क्योंकि मार्केट थोड़ा नेगेटिव है और एफआई के जो डाटा देख रहा है वो भी अच्छा खासा पॉजिटिव नहीं था। एफआई तो फिलहाल के लिए बाई तो क्या है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है भाई। अगर एफआई का डीआई का डाटा आप देख लेना गूगल जाके सर्च करके, ठीक है, एफआई डीआई का डाटा सर्च करके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भाई इंडेक्स ऑप्शन क्या में कोई भी हो देख लेना। तो देख लेना भाई, एफआई का डाटा उतना बुलिश नहीं है। पिछला दिन वो तो ऑप्शन में नेगेटिव था और कैश मार्केट वगैरह वगैरह जो भी हो तो पॉजिटिव था। लेकिन उससे उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ बाइंग किया, ज़्यादा पैसा में बाइंग किया है। ठीक है, तो उसी से बहुत कम है अभी बाइंग के लिए। तो हरा कलर तो देखा रहा है, लेकिन वो नेगेटिव ही है मेरे हिसाब से। तो एफआई का बाइंग उतना नहीं है, इसी हिसाब से हम बाइंग के लिए अभी प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। देखेंगे नेक्स्ट डे के लिए बाइंग के लिए क्या मार्केट जाने के लिए कोशिश कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, और आरबीआई के लिए एक न्यूज़ आया है, तो वो बैड न्यूज़ ही है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई के जो लोन था पिछले महीने का वो 16% था, अभी इस महीने में 12% है। तो आरबीआई का बात यही यही है, अगर 12% हो रहा है तो लोन, इसका मतलब आदमी लोन नहीं ले रहा है। अगर आदमी अगर लोन नहीं ले रहा है तो क्या होगा, मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगा, और महंगाई बढ़ जाएगा तो जीडीपी गो डाउन हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान में रखना, मार्केट अभी के लिए फिलहाल के लिए नेगेटिव साइड में जाने के लिए कोशिश करना है हमें। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट डे के लिए क्या होता है। अगर नेक्स्ट डे के लिए मार्केट ओपन होते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रहा है तो बुलिश साइड में जाने के लिए कोशिश करेंगे। थोड़ा दिक्कत वाली बात है
तो चलिए देखेंगे कि नेक्स्ट डे के लिए एक बार चांस लेंगे हम बुलिश साइड में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर बुलिश साइड मूवमेंट नहीं आ रहा है ना, तो मैं एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के लिए देखिए, मैं कभी भी 80 पॉइंट टॉप लेस लगा तो 80 पॉइंट टॉप लेस हिट नहीं कर देता हूँ, कभी नहीं कराता हूँ, ठीक है। कम से कम 20-30 पॉइंट पे मैं एग्जिट करने के लिए आपको अपडेट दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कि ये मार्केट नीचे गिरने वाला है, इस साइड में नहीं जाएगा, क्योंकि न्यूज़ वगैरह बहुत कुछ आता रहता है मार्केट में, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखना, अगर प्राइस एक्शन भी देखना है, न्यूज़ वगैरह बेसिस से आपको ट्रेडिंग करना, प्राइस एक्शन भी देखना, सब कुछ मिलाना है। अगर मिलने से अगर हो रहा है तो तब भी अगर लॉस होगा तो वो तो बात अलग है, तब भी लॉस हो रहा है तो क्या कर सकता, लॉस हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता तब, समझ गया। निफ्टी के लिए 24,212 लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर दिया तो हम सेलिंग साइड में जाएंगे। और निफ्टी अगर गैप अप ओपन है, गैप अप ओपन होते हमको बुलिश साइड में जाने के लिए एक इंगित मिल सकता है, और मार्केट गैप अप ओपन होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, गिफ्ट निफ्टी शायद पॉजिटिव है, हम गिफ्ट निफ्टी देखा नहीं, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव होगा तो अगर गैप अप ओपन हो सकता है। अगर इस लेवल में मार्केट गैप अप ओपन हो तो सीधा नेगेटिव साइड में ट्रेड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस लेवल ब्रेक होना चाहिए हमें, तो ब्रेक होने के बाद हम बुलिश साइड में जाएंगे। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हुआ तो गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट में थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, नीचे आने के बाद मार्केट इस लेवल को दोबारा टच करेंगे, फिर मार्केट अगर सेलिंग कैंडल बन के नीचे गिर सकता है, तो सेलिंग साइड में तब उस टाइम सेलिंग साइड में अपना पोजीशन बना के चल सकता है सेलिंग साइड के लिए, ओके। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक है, लिंक पे क्लिक करके जो मैं टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम चैनल का वॉच कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।